नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। तीसरी बार भाजपा के विजय अग्रवाल बने स्थायी समिति के सभापति। विधायक सावरकर तथा राष्ट्रवादी के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने किया अभिनंदन। होली तथा रंग पंचमी को हंगामा करना पड़ेगा महंगा। रंग पंचमी और धूलिवंदन शांति से मनाने की जिला पुलिस अधीक्षक की अपील। शहर में सभी और अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया होली का त्योहार। रानी सती धाम, बड़ा राम मंदिर समेत घरों के सामने जलाई गई होली। कृत्रिम और केमिकल रंग त्वचा के लिए हानिकारक। कृत्रिम और केमिकल रंगों से बचने की डॉक्टर की सलाह। ₹500 की रिश्वत मांगने वाला एसीबी गिरफ्त में, जबकि शिवसेना शहर प्रमुख की गाड़ी की तोड़फोड़ करने वाले गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका में स्थायी समिति सभापति पद समेत महिला व बाल कल्याण समिति तथा 4 जोन में सभापति पदों के लिए आज सोमवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। स्थायी समिति सभापति पद के लिए सत्तारूढ़ शहर सुधार आघाड़ी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें अपेक्षा के अनुरूप महापालिका के सबसे कद्दावर व अनुभवी भाजपा नेता विजय अग्रवाल विजयी हुए। विजय अग्रवाल तीसरी बार स्थायी समिति सभापति बन गए हैं। उन्होंने आज अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर आरआरसी से बात करते हुए केंद्र और राज्य की मदद से अकोला का विकास करने का भरोसा दिलाया। अकोला की राजनीति में एक अनुभवी व कद्दावर भाजपा नेता और अकोला महापालिका में बीजेपी की सत्ता बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका थी, ऐसे विजय अग्रवाल ने एक बार फिर स्थायी समिति सभापति का पद संभाला। अकोला की जिलाधिकारी वर्षा मीना की अध्यक्षता में महापालिका में स्थायी समिति सभापति पद के लिए बैठक आयोजित की गई थी। अकोला महापालिका के सभी समिति सभापति पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से संपन्न कराई गई। पूर्व महापौर विजय अग्रवाल तीसरी बार स्थायी समिति सभापति बने हैं। विजय अग्रवाल ने शहर सुधार आघाड़ी से अपना नामांकन दाखिल किया था। शहर सुधार आघाड़ी के 9 सदस्यों ने विजय अग्रवाल को वोट दिया, जबकि उनके विरोधी कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद फजलू अब्दुल करीम को सिर्फ 6 वोट मिले। वहीं एमआईएम का 1 सदस्य वोटिंग से दूर रहा। कांग्रेस के 4 सदस्य, वंचित और शिवसेना के 1-1 सदस्य ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। स्थायी समिति सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फजलू को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता विजय अग्रवाल की जीत का जश्न महापालिका परिसर में जमकर पटाखे फोड़कर मनाया गया। विजय अग्रवाल ने महापौर शारदा खेड़कर, मनपा के गुट नेता पवन महल्ले तथा अन्य पार्षदों की मौजूदगी में स्थायी समिति सभापति का पद संभाला। इस मौके पर महापौर शारदा खेड़कर, महापालिका आयुक्त सुनील लाहाने, बीजेपी और शहर सुधार आघाड़ी पदाधिकारी व पार्षदों ने नूतन स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल को बधाई दी। रणनीति शहर का सर्वांगीण विकास करना, यही आगे की रणनीति है। सारे जो काम चालू है वो आगे तक चालू रहना चाहिए। जो काम बंद पड़े है उसको शुरू करना है और सर्वांगीण विकास इस शहर का करना है। विजन हेच राहणार आहे की पूर्वमध्ये जसे आदरणीय आमदार आमचे रणधीरभाऊ सावरकर हे आहेतच, त्याच्यामुळे काही प्रश्नच नाही आहे। आणि जे काही राहिलेले कामं असतील ते पूर्व झोन सभापती म्हणून मी पूर्व भागातील सर्व, मेरे को बहुत खुशी लगी। मैं जोन सभापति से चुनकर आई हूँ और मेरे साथ में जो कांग्रेस के जो मेरे नगर सेविका है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और डॉक्टर दिशान का भी और साजिद अमदार उनका भी। और मैं आगे से ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह मैं, और मेरे साथ में सभी जुड़े हुए हैं और आगे तक जुड़े रहेंगे। मेरे को ऐसा अभाव है। जो शहर सुधार आघाडी समितीने माझ्यावर जो काही विश्वास टाकला त्या विश्वासाला मी पात्र ठरेल आणि पक्षाने जो आम्हाला समजा ही समाजसेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी पक्षाचे खूप खूप आभार मानते।
आणि शहर सुधार आघाडी समितीचे खूप आभार मानते आणि यामागे एकच उद्देश आहे की आम्हाला आमच्या प्रभागाचा पूर्णपणे विकास करायचा आहे। त्यासाठी आम्ही 100% प्रयत्न करू आणि सदैव लोकांच्या सेवेसाठी तत्पर राहू। बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय हमारे रणधीर भाऊ सावरकर, आदरणीय हमारे जयंत अनुभव धोत्रे, आदरणीय जयंत भाऊ मसने, माजी महापौर विजय भाऊ अग्रवाल, इन सब के मार्गदर्शन से मुझे ये पद मिला है। उनका धन्यवाद करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। दिलेल्या संधीचं या सुवर्ण संधी जी मला भारतीय पक्षाने दिली, अनुभव रणधीरभाऊ विजयभाऊच्या माध्यमातून, जयंतभाऊ, सर्व माझ्या पक्षश्रेष्ठीच्या माध्यमातून जे कार्य माझ्या हातून चांगलं करण्याचे मी प्रयत्न करीन। महापौर आहेत आमच्या ताई, उपमहापौर अमोलभाऊ, गटनेते पवनभाऊ यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली व चांगल्या प्रकारची प्रभाग आमच्या झोनमध्ये येणाऱ्या प्रभागातील सर्व नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्याचा मी प्रयत्न करेल। त्या प्रयत्नास भारतीय जनता पार्टी माझ्या पाठीशी आहे आणि मी भारतीय जनता पार्टीचे आभार मानतो की त्यांनी मला प्रथम नगरसेवक झाल्यानंतरही मला या पदावर दिलं, त्याबद्दल मी भारतीय जनता पार्टीचे आभार मानतो। स्थायी समिति सभापति पद के चुनाव के साथ ही आज महिला व बाल कल्याण समिति तथा शहर के 4 जोन में सभापति पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई, जिसमें भाजपा की आरती गोगलिया महिला व बाल कल्याण समिति सभापति के रूप में निर्विरोध चुनकर आई, जबकि पूर्व प्रभाग समिति व सभापति पद पर रश्मि अवचार, पश्चिम प्रभाग समिति सभापति पद पर राजेश्वर धोटे, उत्तर प्रभाग समिति सभापति पद पर कांग्रेस की जैननबी शेख इब्राहिम तथा दक्षिण प्रभाग समिति सभापति पद पर पूजा गावंडे का चयन किया गया। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने मंगलवार को मनाई जा रही धूलिवंदन और रंगपंचमी के मद्देनजर हुड़दंगियों को काबू में रहने की चेतावनी दी है। एसपी ने शराब या किसी अन्य नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रंगपंचमी धूलिवंदन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी से इस बात का ध्यान रखने की जरूरत जताई है कि त्योहारों के दौरान आम जनता को कोई परेशानी न हो। शराब पीकर नशे में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तथा रास्ते पर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जिला पुलिस अधीक्षक ने दिया है। आरआरसी न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। ऐसा करते पाए जाने पर उन्होंने नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ट्रिपल सीट चलाने वालों और हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरों में भीड़भाड़ वाली जगहों, सार्वजनिक जगहों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को शाम के समय शहर में सभी और होली का दहन उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के रानी सती धाम, बड़ा राम मंदिर, श्री राज राजेश्वर मंदिर आदि मंदिरों में तथा सभी घरों के सामने होली का दहन उत्साह से किया गया। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर अहंकार पर भक्ति की विजय का पर्व यानी होली का दहन की प्रथा है। आज सोमवार को पूर्णिमा शाम 5:55 पर प्रारंभ हुई, जो उत्तर रात्रि 5:28 तक चली। प्रदोष काल में पूर्णिमा के साथ ही होली का दहन भद्रा रहित समय में ही किया जाना आवश्यक था, जिसके चलते 6:24 से 7:39 तक मान्यता के अनुसार होली का दहन किया गया। होली का दहन के लिए सभी और पहले से ही तैयारी की गई थी। सभी मंदिरों के सामने तथा घरों के सामने होली अत्यंत उत्साह से जलाई गई। पिछले 4-5 दिनों से होली का बाजार सज गया था। शक्कर की गाठी, गोबर के उपले, रंग, पिचकारी आदि सामग्री की दुकानें सज गई थी। विशेष बात यह है कि इस वर्ष होली का दहन के लिए आवश्यक गोबर से बने विभिन्न आकार के उपले, नक्शेदार वस्तुएं और नारियल की दुकानें भी बाजार में लगी थी, जिन्हें खरीदने के लिए नागरिक रुचि दिखा रहे थे। होली का दहन के लिए आवश्यक अन्य सामग्री की खरीदारी के लिए नागरिकों ने भीड़ की थी। अभी रंगों की बिक्री ने जोर नहीं पकड़ा है, क्योंकि धूलिवंदन के दिन चंद्र ग्रहण होने से रंग खेलने को लेकर संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। शहर के रानी सती धाम में प्रतिवर्ष की तरह होली का दहन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सोमवार को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर होली का दहन किया गया। यहाँ भक्त प्रहलाद व माता होलिका की सुंदर झांकी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निर्माण की गई थी। होली का दहन के बाद भक्त प्रहलाद की प्रतिमा को सुरक्षित होली से बाहर निकाला गया। इसके अलावा रानी सती धाम में ढबचंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था,
जो देर रात तक जारी था, जिसमें गायक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गीतों पर उपस्थित नागरिक जमकर थिरके। वहीं दूसरी ओर शहर के बड़ा राम मंदिर, शहर के आराध्य देवत श्री राज राजेश्वर मंदिर समेत अन्य मंदिर परिसर में तथा नागरिकों के घरों के सामने होली का दहन अत्यंत उत्साह के साथ किया गया। होली भले ही रंगों का त्योहार है, लेकिन कृत्रिम व केमिकल रंगों से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन रंगों में कई केमिकल होते हैं जो त्वचा के लिए नुकसानदायक होते हैं। कृत्रिम तथा केमिकल वाले रंग पंचमी धूलिवंदन का उत्साह बिगाड़ सकते हैं। कृत्रिम रंगों से त्वचा लाल होना, त्वचा में खुजली और जलन हो सकती है। रंगों में मौजूद केमिकल त्वचा के नेचुरल ऑयल को कम कर देते हैं, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है। अगर रंग के कण आंखों में चले जाएं, तो जलन और पानी आने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें जो स्किन के लिए सेफ हो। होली खेलने से पहले स्किन और बालों में तेल लगा लें ताकि रंग आसानी से निकल जाए। स्किन को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाएं। रंग खेलते समय पूरे कपड़े पहनें ताकि त्वचा रंगों के सीधे संपर्क में न आए। रंग हटाने के लिए माइल्ड साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ज्यादा रगड़ने से बचें। डॉक्टर रंग हटाने के बाद त्वचा को शुष्क होने से बचाने के लिए मॉइस्चराइजर लगाने की सलाह देते हैं। महात्मा फुले महामंडल में काम करने वाले एक लिपिक को एंटी करप्शन विभाग ने बकरी खरीदी की सब्सिडी के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस कार्रवाई से सामाजिक न्याय भवन में एक ही खलबली मच गई। शिकायतकर्ता को बकरियां खरीदने के लिए सरकारी अनुदान चाहिए था। इस अनुदान का प्रोसेस पूरा करने के लिए महात्मा फुले मंडल में कार्यरत लिपिक ने 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता को रिश्वत देना मंजूर नहीं था। उसने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन विभाग ने सामाजिक न्याय भवन परिसर में जाल बिछाया और सुरजे को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन विभाग की इस कार्रवाई से भ्रष्ट कामों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बहुत कम पैसे की रिश्वत मांगकर सरकारी काम को बदनाम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना से सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए पैसे मांगने वालों में हड़कंप मच गया है। अकोला महापालिका में 8 स्वीकृत नगर सेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इन नियुक्तियों की घोषणा 9 मार्च को की जाएगी, इसलिए राजनीतिक हलके में काफी उत्सुकता है। प्रशासन ने इन नियुक्तियों के लिए बहुत सख्त और स्पष्ट पात्रता मानदंड घोषित किए हैं और इससे चयन में पारदर्शिता बनी रहने की संभावना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नियुक्तियां 5 साल के लिए होंगी या 2.5 साल के लिए। चर्चा है कि अकोला महापालिका में सत्ताधारी शहर सुधार आघाड़ी ने अपने स्वीकृत सदस्यों के लिए एडवोकेट देवाशीष काकड़, एडवोकेट गिरीश गोखले, चंदा शर्मा और सुनील मेश्राम के नाम तय कर लिए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की। इस बीच नागरिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या पिछले चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों को इस पद के जरिए पिछले दरवाजे से एंट्री मिलती है या नहीं। यह देखना जरूरी होगा कि इस पद के लिए पार्टी के अंदर और बाहर से विशेषज्ञ को कैसे चुना जाता है। स्वीकृत सदस्यों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 साल का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। सरकार के तय नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड मेडिकल व्यवसायी, रिटायर्ड प्रोफेसर, लेक्चरर या प्रिंसिपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग डिग्री, लॉ डिग्री और विधि क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति या नगर परिषद के मुख्य अधिकारी, महापालिका के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त अथवा महापालिका से रिटायर्ड आयुक्त के साथ साथ मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड किसी सामाजिक संस्था के पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। 2 मार्च को स्वीकृत सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी। इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। यह देखते हुए सही मायने में एक्सपर्ट व्यक्ति को मौका मिलता है या राजकीय पुनर्वसन के लिए इस पद का उपयोग होता है, यह जल्द स्पष्ट हो जाएगा। भाजपा के 4 स्वीकृत सदस्य के अलावा कांग्रेस के 2, वंचित तथा शिवसेना की ओर से 1-1 स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अकोला शहर के राजनीतिक हलकों में एक बड़ी घटना सामने आई है। उद्धव ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राहुल कराले की बोलेरो गाड़ी की रविवार रात 3 अनजान लोगों ने तोड़फोड़ की। इस घटना से परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। शिवसेना विधायक नितीन देशमुख ने इस हमले की कड़ी निंदा की और सिविल लाइन्स पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। कोण कशाला वार करता, छातीवर गोळ्या मारा ना, हे कशाला हे करता? तुम्हाला कुटुंब आहे ना, करू शकतो। आज तुमचं जर इच्छा असेल
तुम्ही जर पोलीस प्रशासन काही करू शकत नसेल तर आम्हाला चालते. माझ्यावर गोळीबार बरं, एक होणार आहे. काम करा. मी 100% तुम्ही एक सांगतो गोष्ट गोळीबार सांगा. झाला तर मी शहर जायचं नावं देणार आहोत. तुम्ही याने काय गोळीबार करणार करायचा आहे? प्रयत्न सुरू आहे. माझी हत्या करायचा कट रचलेला आहे. मग जाऊ द्या याला ना, काही तुम्ही सोडून नेते द्या. काही क्रिमिनल लोक जबाबदार आहे. तुम्ही माझ्या सोडून द्या ना. भानगड नाही सोडून द्या आम्ही करतो आमचा विषय. आणि पोलीस प्रशासन इथं 1 तासावर आलं. घटना घडल्यावर 9:15 वाजता घटना घडली. बरं, 11 वाजता पोलीस प्रशासन इथं आलेलं आहे. एक काम करा, जाऊ द्या आमच्यावर सोडून द्या. आम्ही पाहतो आता काय करणार काय करणार नाही. तुम्ही असू नका साहेब. मी आता सांगून आलो, उद्या सांगेन तुम्हाला. एक तर तुम्ही कारवाई करा. रविवार रात उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना शहर प्रमुख राहुल कराले की बोलेरो गाड़ी पर हमला हुआ। अचानक 3 लोगों ने हाथों में तलवारें और लोहे के पाइप लेकर गाड़ी पर हमला कर दिया। उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और काफी नुकसान पहुंचाया। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने के 1 घंटे के बाद सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और उसके आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक राहुल कराले को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची गई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि जब वह नहीं मिले तो हमलावरों ने गाड़ी पर अपना गुस्सा निकाला। कराले ने दावा किया कि हमलावरों ने गोली चलाने की भी योजना बनाई थी। ऐसी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख तथा शिवसेना के अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे। विधायक नितिन देशमुख ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सख्त रुख अपनाया जाएगा। कराले ने पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगाया और कहा कि घटना की जानकारी देने के बावजूद करीब 1 घंटे की देरी हुई। शक है कि इस हमले के पीछे सुपारी देकर साजिश रची थी और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। शिवसेनेचे शहर प्रमुख राहुल कराळे यांच्या जे घरी राहतात त्याच्या घराच्या बाजूला गल्लीमध्ये त्यांची बोलेरो गाडी रेग्युलर प्रमाणे उभी असते। अज्ञान 3 लोकांनी एका वाहनावर येऊन चेहऱ्याला रुमाल बांधेल आणि रुमाल बांधून हातात पाईप तलवार असे 3 अज्ञान ह्या एरियामध्ये आले आणि त्यांनी उभ्या असलेल्या शिवसेनेच्या शहर प्रमुखाच्या गाडीवर हल्ला केला। अशा पद्धतीनं ह्या शहरामध्ये एका चांगल्या वस्तीमध्ये असं कृत्य होणं म्हणजे दहशत फैलावण्याचं एक वातावरण आहे। निश्चितपणे ह्या लोकांवर पोलिसांनी तात्काळ 48 घंट्याच्या आत ह्या ज्या क्रिमिनल प्रवृत्तीचे लोक आहेत ज्यांनी अशा एरियामध्ये दहशत फैलवण्याचं वातावरण करणं आणि शहर प्रमुखाच्या गाडीवर हल्ला करणं, एका व्यक्तीने जेव्हा 3 लोक त्या भागामध्ये फिरत असताना साईडला एक व्यक्ती उभा, ह्या एरियातला एक व्यक्ती उभा होता, त्या व्यक्तीने शहर प्रमुखाला सांगितलं की 3 लोक असताना एक बाजूचा दुसऱ्याला म्हणत होता की इथून लवकर चल, 2-4 दिन के बाद उसको आपण टपका देंगे। अशा पद्धतीनं एकामेकाची शब्दरचना करून इथून त्यांनी गाडीवर तोडफोड करून नंतर यांनी पळ काढला। लगेच मी एसपीशी सुद्धा फोनवर बोललो आणि एसपींनी सांगितले की संबंधित ठाणेदाराला मी त्या घटनास्थळावर पाठवतो। आता पोलीस आल्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा झाल्यानंतर लवकरात लवकर जर आरोपी हे अटक जर नाही केले तर निश्चितपणे मग आम्हाला आमच्या पद्धतीनं कारवाई करावी लागेल। सिविल लाइन पुलिस थाने की हद में आने वाले बड़ी उमरी परिसर में रविवार की रात शिवसेना ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राहुल कराले के घर के सामने खड़ी बोलेरो गाड़ी पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला होने की जानकारी पुलिस ने दी। रविवार की रात 10 बजे के दौरान बड़ी उमरी निवासी शिवसेना ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राहुल कराले की बोलेरो गाड़ी की 4 से 5 अज्ञात आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के कारण परिसर में दहशत का माहौल निर्माण हुआ था। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कुछ लोग हाथों में पाइप, हथौड़ा तथा पत्थर लेकर आए थे। उन्होंने पहले राहुल कराले को घर से बाहर निकलने को कहा, जबकि एक ने राहुल को गोली से उड़ाने की धमकी भी दी। बोलेरो गाड़ी की तोड़फोड़ करने के बाद यह सभी हमलावर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही उद्धव सेना के उपनेता तथा विधायक नितिन देशमुख, जिला प्रमुख मंगेश काले, शहर प्रमुख आशीष गावंडे समेत शिवसेना के पदाधिकारी व शिवसैनिक बड़ी संख्या में घटनास्थल पर दाखिल हुए थे।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी 2 से 3 टीमें रवाना की थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बड़ी उम्री निवासी हर्षल दिलीप मंडलिक, बड़ी उम्री के शिवार्पण कॉलोनी निवासी चेतन विजय खंडारे, खरप निवासी सागर संतोष इंगले तथा न्यू तापड़िया नगर निवासी वैभव दिनेश गोप नारायण को गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस थाना लाया गया। पुरानी रंजिश को लेकर यह मामला करने की जानकारी इन आरोपियों ने दी। ऐसी जानकारी शहर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील ने दी। काल दिनांक 1 तारखेला फिर्यादी नामे राहुल कराळे यांनी पोलीस स्टेशन सिव्हिल लाईन येथे तक्रार दाखल केली। त्यात 378/2026 कलम 109(1), 324(4)(3)(5) भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्याच्यामध्ये फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून त्यांनी घटना जी सांगितली ती दिनांक 1 तारखेला साधारणतः रात्री 9:40 वाजताच्या दरम्यान ते घरी आले आणि ते घरी आल्यानंतर त्यांची जी गाडी होती MH30 BB 2700 ही गाडी आणि त्यांच्यावर अज्ञात इसमांनी मोटरसायकलवरून येऊन हल्ला चढवला आणि हातोड्यांनी त्यांच्या गाडीवर वार केले, अशा पद्धतीची त्यांनी तक्रार नोंदवली आहे। त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की ते आरोपी एकमेकांना म्हणत होते की निकाल बंदूक उडा दाल, अशा पद्धतीचं काही कन्व्हर्सेशन त्यांनी फिर्यादीमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे आणि याच्यावरून आम्ही सदर घटनेचं गांभीर्य ओळखता 2 टीम त्या ठिकाणी आम्ही तयार केल्या आरोपींच्या शोधासाठी। स्वतः प्रभारी अधिकारी त्या घटनास्थळावर हजर होत्या। मी स्वतः पोलीस स्टेशनला थांबून फिर्याद ड्राफ्ट होत असताना सर्व स्टाफला आम्ही सूचना दिल्यात आणि आरोपी निष्पन्न करण्यासाठी मी 2 टीम रवाना केल्या। त्यावरून सदर गुन्ह्याचे जे CCTV फुटेज आम्हाला जे मिळाले होते त्याचं विश्लेषण करून आम्ही आरोपींपर्यंत निष्पन्न करण्यापर्यंत पोहोचलो। त्याच्यामध्ये आरोपी क्रमांक 1 हर्षल मंडलिक, 2 चेतन खंडारे, 3 सागर इंगळे, 4 वैभव गोपनारायण असे 4 आरोपी निष्पन्न प्रथमदर्शनी झालेले आहेत। यांना अरेस्ट केलेली आहे। त्यांच्याकडे विचारपूस केली असता यातला जो मुख्य आरोपी निष्पन्न होतोय तो वैभव गोपनारायण याचे आणि फिर्यादी यांचे जुन्या पूर्व वैमनस्यामधून काही वाद होते, एकमेकांकडे बघणे, डोळे वटारणे, खुन्नस देणे या पद्धतीचे काही जुने त्यांचे वाद असल्या कारणाने काल रोजी हा प्रकार त्या आरोपींनी घडवून आणल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय। त्याचप्रमाणे सर्व CCTVंची शहानिशा केली असता या घटनेमध्ये अग्निशस्त्र म्हणा किंवा तलवार याचा वापर झाल्याचं प्रथमदर्शनी कुठे दिसून येत नाहीये। आज रोजी आरोपींना मान्य न्यायालयामध्ये हजर करून PCR साठी आम्ही विनंती करणार आहोत आणि PCR मध्ये अधिकचा तपास करून ज्याप्रमाणे निष्पन्न होईल तर आरोपी वाढ असेल म्हणा किंवा काही कलम वाढ करणं असेल तर या गोष्टी आम्ही तपासादरम्यान करणार आहोत। धन्यवाद। दरियापुर में धामुड़ी निवासी युवक रोहन हरिदास डिक्कर ने शिवर धामुड़ी रास्ते का काम जिला परिषद द्वारा शुरू न किए जाने से तंग आकर पानी की टंकी पर शोले के वीरू की तरह चढ़कर आंदोलन किया। इस आंदोलन से शहर में एक ही खलबली मच गई थी। सांसद बलवंत वानखड़े की मध्यस्थता के बाद युवक ने अपना आंदोलन खत्म किया। सोमवार सुबह 8:30 बजे रोहन डिक्कर नामक यह युवक पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पहुंची थी। कुछ अनुचित घटना ना हो यह देखते हुए पुलिस ने सभी इंतजाम कर रखे थे। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड और उपजिला अस्पताल की एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात थी। बार बार निवेदन देने के बाद तथा आंदोलन करने के बाद भी जिला परिषद द्वारा रास्ते की दुरुस्ती न करने से युवक ने यह आंदोलन शुरू किया। सिविल लाइन स्थित एक बड़ी पीने के पानी की टंकी पर चढ़कर युवक ने अपनी मांग बुलंद की। पुलिस ने उससे नीचे उतरने की विनती की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। बार बार निवेदन तथा आंदोलन करने के बाद भी रास्ते का काम शुरू न होने के कारण युवक ने आंदोलन का रास्ता अपनाया, ऐसी जानकारी युवक के पिता ने दी। तुमच्या मुलाचं नाव काय आहे आणि कशासाठी ते टाकीवर हे झाले आहेत? रोहन हरिदास डिक्कर। हां, तो आता या म्हणजे 15 दिवसा अगोदर उपोषण मांडलं होतं। त्या उपोषणातून त्यांना या लोकांनी आश्वासन दिलं होतं। 28 तारखेचं गेलो होतो। 28 तारखेला रोडचं काम चालू करणार म्हणून आता अजून त्या रोडचं काहीच नाही, गिट्टी मुरुम काही पडलं नाही। त्याच्यामुळे त्यांना हा पवित्रा उचलला, शोले आंदोलन त्यांना तयार। कोणता रस्ता आहे हा? हिंगणी धामुडी शिवर 3 गावचा। त्याचं गाव आहे, तुमचं गाव आहे का ते? गाव आहे हिंगणी, ते धामुडी गाव आहे त्याचं। अच्छा। घटना की जानकारी मिलते ही अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े भी घटनास्थल पहुंचे थे।
उनकी यशस्वी मध्यस्थता के बाद युवक ने अपना आंदोलन खत्म किया। आरआरसी नेटवर्क से बात करते हुए सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि लगातार छुट्टियों की वजह से रास्ते का काम शुरू होने में देरी हुई, लेकिन मामले को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने आंदोलनकर्ता युवक के अन्य साथियों को भरोसे में लेकर उनसे आंदोलन वापस लेने को कहा। इसके बाद युवक टंकी से नीचे उतर गया। रास्ते के निर्माण कार्य के लिए युवक द्वारा किया गया यह वीरूगिरी आंदोलन पूरे दरियापूर शहर में चर्चा का विषय बन गया था। शिवर आणि हिंगणी रस्त्याच्या मागणीसाठी सकाळपासून एक युवक या पाण्याच्या टाकीवर चढला होता। आपल्यासोबत खासदार बळवंत वानखडे साहेब आहेत। त्यांनी या ठिकाणी येऊन त्या युवकाला खाली उतरण्याची विनंती केली आणि त्यांच्या विनंतीवरून तो युवक या पाण्याच्या टाकीवरून खाली उतरला आहे। बळवंत भाऊ वानखडे, खासदार अमरावती, काय सांगाल भाऊ? काय गौरव डिकार आणि त्यांचे जे काही सहकारी होते त्यांनी काही दिवसापूर्वी उपोषण आयोजित केलं होतं त्या रस्त्याच्या संदर्भात आमोळे आणि बनोसा, आणि तो प्रोसेसमध्ये होता। त्याच्या वर्क ऑर्डरी आल्या होत्या, त्या आता वर्क ऑर्डरी पूर्ण होऊन काम सुरू करण्याच्या देतात असताना हे जे काही याची सुट्टी आहे होळीची सुट्टी असल्यामुळे मजूर मिळाला नाही, म्हणून ते काम सुरू झालं। त्यांनी तो मार्ग त्यांनी अवलंबला होता, पाण्याच्या टाकीवर चढला होता। मी विनंती केली, त्याच्या सगळ्या इष्टमित्रांना सहकार्यानं विनंती केली आणि तो खाली उतरला। त्याच्या मागण्या जवळपास मंजूर आहेत। वानखडे यांनी त्या युवकाच्या मागण्या मंजूर केलेल्या आहेत आणि लवकरच शिवर आणि धामोडीचा रस्ता होणार आहे असं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। मी आरआरसी नेटवर्क जिल्हा प्रतिनिधी संदीप मनकर। अकोला शहर को महान बांध से जलापूर्ति करने वाली बड़ी पाइपलाइन पर बिना अनुमति लिए बार्शी टाकली में कई लोगों ने 50, 40, 25 और 20 मिलीमीटर विकास की पाइपलाइन अवैध रूप से जोड़ ली थी, जिससे लाखों लीटर पानी की चोरी हो रही थी। यह देखते हुए महापालिका आयुक्त के आदेश के बाद महापालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के कारण पेयजल की चोरी करने वालों में एक ही हड़कंप मच गया था। अकोला शहर को महान से जल शुद्धिकरण केंद्र से जलापूर्ति की जाती है। महान और अकोला के बीच जलापूर्ति के लिए 700 मिलीमीटर व्यास की एक पाइपलाइन बिछाई गई है। इस मुख्य पाइपलाइन पर कई नागरिकों ने अकोला महापालिका प्रशासन की बिना अनुमति लिए बार्शी टकली में 50, 40, 25 और 20 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन अवैध रूप से जोड़ ली थी, जिससे लाखों लीटर पानी की चोरी हो रही थी। बिना अनुमति के पानी चोरी का यह काम जारी था, जिससे शहर के नागरिकों की जलापूर्ति पर बड़ा असर हो रहा था। यह देखते हुए महापालिका आयुक्त सुनील लाहानी के आदेशानुसार रविवार को पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के सहयोग से महापालिका के जलापूर्ति विभाग ने पुलिस बल की उपस्थिति में बार्शी टाकली परिसर के कुल 62 अवैध पाइपलाइन कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से महापालिका की बिना अनुमति से पेयजल की चोरी करने वालों में एक ही हड़कंप मच गया था। महापालिका के जलापूर्ति विभाग के अभियंता, कर्मचारी तथा फिटर आदि ने पुलिस बंदोबस्त में यह कार्रवाई की। पातूर तालुका में पहाड़ सिंगी डोनगांव रोड पर नए पुल का काम चल रहा था, तभी पुल का एक हिस्सा गिर गया। इससे निर्माण कार्य के दर्जे पर सवाल उठ रहा है। पुल के घटिया निर्माण कार्य को लेकर और नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो रही है। कई गांवों को जोड़ने वाले इस जरूरी सड़क पर पुल के लिए सरकार ने लाखों रुपए मंजूर किए थे, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि असल काम में घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पुल अकोला जिले के दूर दराज के गांवों को बुल्ढाना जिले से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन पुल का काम निकृष्ट दर्जे का होने से लोगों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। पुल के इस घटिया दर्जे के काम को लेकर गांव वालों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि घटिया दर्जे के काम की वजह से भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। मांग की गई कि संबंधित इंजीनियर, ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। पुल का काम चल रहा है, पुल का काम पूरा होने के पहले ही उसका एक हिस्सा गिर गया। यह बहुत गंभीर मामला है। ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है। इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी गांव के लोगों ने दी। आज आम्ही इथं जमण्याचं कारण म्हणजे हे जे पारशिंगी ते राजगड रस्त्यावरचं पुलाचं काम आहे, हे अत्यंत मोठं काम आहे आणि विशेष म्हणजे या पुलावरून अनेक जण मोठमोठे वाहनंसुद्धा ये जा करतात आणि हा सरळ आणि सोपा मार्ग जाण्यासाठी आहे। इकडे येताना मळसूरची जी यात्रा आहे, तसेच
गजानन महाराज शेगाव इथं सुद्धा या रस्त्याने अनेक वर्दळ चालू असते आणि काम चालू असताना सुद्धा हा पूल या ठिकाणी खचला, हे अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. कारण या कामाचं संपूर्ण जे काम आहे, सिमेंट, लोखंड, डच, खडी वगैरे ते पूर्ण बोगस वापरलेलं आहे. आणि विशेष म्हणजे हे काम चालू असताना स्लॅब कोसळला आणि या कामावरती पाणी अजिबात सुद्धा मारलेलं नाही. प्रशासनाला आमची एकच विनंती आहे की जोपर्यंत विभागीय तपासणी होत नाही तोपर्यंत हे काम बंद ठेवण्यात यावे. अन्यथा काम जर चालू केले तर आम्ही या ठिकाणी अनेक गावकऱ्यांना, अनेक लोकांना सोबत घेऊन या ठिकाणी याच पुलावर आम्ही आंदोलन करू, एवढे बोलतो. बार्शीटाकली तालुका होने के बावजूद लोग यहाँ बेसिक सुविधाओं की कमी की शिकायत कर रहे हैं. गैर कानूनी पानी की सप्लाई बंद होने के बाद शहर में पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है. रमजान के महीने में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई जा रही है. अकोला जिले का बार्शीटाकली एक ऐतिहासिक और मशहूर गांव के तौर पर जाना जाता है. यहाँ का पुराना हेमाडपंथी खोलेश्वर मंदिर और कालंका माता मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है. हालांकि बार्शीटाकली तालुका होने के बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप कर रहे हैं. लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत से नल की सुविधा नहीं मिलती है. बार्शीटाकली शहर में अकोला महापालिका की पाइपलाइन से गैर कानूनी तरीके से पानी लिया जा रहा था. पानी की चोरी रोकने के लिए 1 मार्च को अकोला महापालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी सुरक्षा में कासम नाना चौक से खोलेश्वर मंदिर इलाके में गैर कानूनी पानी की सप्लाई बंद कर दी. हालांकि आरोप है कि काटी हुई पाइपलाइन को ठीक से सील न करने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है. एक तरफ सरकार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नागरिक इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है. इस बीच बार्शीटाकली में बनी पानी की टंकी आधी अधूरी हालत में है. यह भी पता चला है कि वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से लोहे का सामान चोरी हो रहा है. नागरिकों ने बार्शीटाकली नगर पंचायत प्रशासन पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया और मांग की है कि पीने के पानी की पक्की व्यवस्था तुरंत की जाए. हमारे प्रतिनिधि आजम खान की बार्शीटाकली से विशेष रिपोर्ट. बार्शीटाकली वासियों को पानी देने की जवाबदारी नगर पंचायत की, शासन प्रशासन की है, लेकिन यहाँ पर आमदार हरीश पिंपळे साहब के निधि से 50 कोटी रुपए मंजूर हुए पानी पुरवठा के लिए. पानी पुरवठा का कोई भी काम नहीं हुआ समाधान का, रखना पाइपलाइन डाले के बराबर, न पानी की टाकियों का काम हुआ, न कुछ हुआ. उल्टा योगेश टाइडे, पानी पुरवठा का जो अभियंता था, योगेश टाइडे मुख्य अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर 12 कोटी रुपए खर्चा बताकर भ्रष्टाचार करे और शासन की लूट करे. अब मतलब ये आता है कि रमजान का पवित्र महीना है और अदर समाज भी यहाँ पर रहता है. सबको पानी पीने के लिए जरूरी है क्योंकि पानी जीवन है. अब पानी नहीं मिल रहा, प्रशासन पानी नहीं दे रहा, तो लोग तो अपने पानी पीने के प्यास बुझाने के लिए पाइपलाइन से पानी लेंगे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. तीसरी बार भाजपा के विजय अग्रवाल बने स्थायी समिति के सभापति. विधायक सावरकर तथा राष्ट्रवादी के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने किया अभिनंदन. होली तथा रंग पंचमी को हंगामा करना पड़ेगा महंगा. रंग पंचमी और धूलिवंदन शांति से मनाने की जिला पुलिस अधीक्षक की अपील. शहर में सभी और अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया होली का त्योहार. रानी सती धाम, बड़ा राम मंदिर समेत घरों के सामने जलाई गई होली. कृत्रिम और केमिकल रंग त्वचा के लिए हानिकारक. कृत्रिम और केमिकल रंगों से बचने की डॉक्टर की सलाह. ₹500 की रिश्वत मांगने वाला एसीबी गिरफ्त में, जबकि शिवसेना शहर प्रमुख की गाड़ी की तोड़फोड़ करने वाले गिरफ्तार. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए.
फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।